अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने की तमाम कोशिशें अब खत्म हो चुकी हैं। तमाम उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी हैं क्योंकि अफगान तालिबान ने जो ऐलान किया है उसके बाद पाकिस्तान को तो शायद उसका कम नुकसान हो, लेकिन अफगान तालिबान को उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अफगान तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी अवामी बगावत जन्म ले सकती है क्योंकि अब अफगान तालिबान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ उसके तमाम ताल्लुकात वो खत्म कर रहा है। खास तौर पे माशी ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान अफगान तालिबान ने कर दिया है। अगले 90 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है कि वो तमाम ताजिर जिनके खाते पाकिस्तानी ताजिरों के साथ खुले हुए हैं उनको बंद कर दिया जाए और अफगान जो ट्रेडर्स हैं, ताजिर हैं, वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल तिजारत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल अफगानिस्तान जाती थी, दवाइयां अफगानिस्तान जाती थी, वहां पर जो अफगान अवाम है उनकी जो मर्ज है उसमें दवा का किरदार अदा करती थी, अब उस पर भी बैन लगाने का फैसला कर दिया है। अफगानिस्तान जो एक लैंडलॉक कंट्री है, जो कि चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, समंदर उसके पास है नहीं। पाकिस्तान बतौर एक तिजारती राहगा जो है वो इस्तेमाल करता था। अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है वो इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तान का जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स है उनको तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान का ये फैसला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, अफगान अवाम के खिलाफ है। 70% जो अफगानिस्तान की मईशत थी वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट थी। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत होती थी। 2025 के अगर आदादो शुमार में आप दोस्तों को बताऊं तो तकरीबन 990 मिलियन डॉलर की जो तिजारत है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुई, जिसमें से 277 मिलियन डॉलर जो अशिया है वो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की और यहां से जो ज़र मुबादला था वो अफगानिस्तान गया। अब अगर ये तिजारत बंद हो जाती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अफगानिस्तान तकरीबन 51%, 51% जो अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी थी तिजारत में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वो पाकिस्तान के ऊपर थी। भारत के ऊपर तकरीबन 23% जो डिपेंडेंसी थी अफगान तालिबान की, अफगान रिजीम की, वो थी। उसके अलावा यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात पर 2.7%, फिर काजाकिस्तान पर 2%, जबकि चीन के साथ जो तिजारती हजम था वो तकरीबन 1.8% था। अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम था। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिकल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, जो कि एक जमाने में पाकिस्तान की एजेंसीज की तहवील में रहे हैं, उसके बाद उनको अमेरिकन फोर्सेस ने उनसे छुड़वा दिया था और बाद में अब्दुल गनी ब्रदर जो कि अब पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान कर रहे हैं, अफगान अवाम के खिलाफ ऐलान कर रहे हैं, वो जो दोहा में मुज़ाकरात हुए थे 2021 में, उन्होंने उन दोहा मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया था और उस जो एग्रीमेंट था उस पर दस्तखत करने वाले अब्दुल गनी ब्रदर थे जब ज़ल्मे खलीलजाद के साथ ये एग्रीमेंट किया गया था। ज़ल्मे खलीलजाद जाना पहचाना नामी पाकिस्तान दुश्मन है जो कि अब काबुल में डेरे डाले हुए है। वहां पे वो अफगान तालिबान की मुआवनत कर रहा है, लेकिन वो अफगान तालिबान को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है। बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि काबुल में बैठी हुई जो अफगान तालिबान रिजीम है वो न्यू दिल्ली के साथ, भारत के साथ अपने ताल्लुकात इस्तेवार करना चाहती है और शायद वो इस उम्मीद में है कि भारत उनको पाकिस्तान का अल्टरनेटिव मुहैया कर पाएगा। अब जो अफगान तालिबान, अफगान रिजीम के पास ऑप्शन है वो ईरान की चाहबार पोर्ट है, लेकिन चाहबार पोर्ट जो है वो कॉस्टली है, उसकी कीमत लागत ज्यादा आती है। जो ताजिर वहां से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे उनकी लागत बढ़ जाएगी, लिहाजा उनको जो फायदा पाकिस्तान के थ्रू हो रहा था वो फायदा उनको नहीं पहुंच सकेगा। साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर जो ईरान है उसको सैंक्शंस का सामना है, पाबंदियों का सामना है, तो वो जो रुकावटें हैं वो भी अफगान तालिबान रिजीम के सामने हाइल हो सकती हैं। बजाय ये जो फैसला किया गया है अफगान तालिबान रिजीम के रिजीम ने, ये लगता यूं है कि अफगान दुश्मनी ज्यादा है, अफगान अवाम की दुश्मनी ज्यादा है और पाकिस्तान के खिलाफ ये फैसला करना चाह रहे थे, लेकिन ये फैसला आने वाले दिनों में इनको अंदाजा होगा कि उलट हो जाएगा। पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है अफगानिस्तान से वो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, दीगर जो अशिया हैं, कुछ स्टोन्स हैं, पत्थर हैं कीमती, वो वहां से किए जाते हैं, कॉटन किया जाता है, कारपेट्स किए जाते हैं, वो किया जाता है। लेकिन
जो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी है वो अफगानिस्तान के ऊपर नहीं है। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारत नहीं करता तो पाकिस्तान का उतना नुकसान नहीं होगा जितना अफगान तालिबान रिजीम का होगा, अफगानिस्तान का होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 51% जो अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी है तिजारत की वो पाकिस्तान के ऊपर है। साथ साथ अब जो दिलचस्प बात है वो मुज़ाकरात के हवाले से है। अब ये जो मुज़ाकरात दोहा में हुए, तुर्की में हुए, इस्तांबुल में हुए, कतर में हुए, तो उसमें क्या बातें थी? कुछ बातें जो आती नहीं थी वो हम आपको बताते रहे थे कि किन मुज़ाकरात पर डेडलॉक है, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तानी हुक्काम ने अफगान तालिबान के सामने रखे हैं और वो कौन से नुक्ते हैं जो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सामने रखे हैं। अब मुल्ला नजीब जो कि डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने चंद नुकात बताए हैं कि वो कौन से नुकात थे जिन पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान डेडलॉक था या यूं कह लीजिए क्लैश था। पहला जो नुक्ता उन्होंने बताया वो ये था कि फतवे के हवाले से था। वो ये चाहते थे, यानी उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी जो हुकाम थे वो चाहते थे कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि सुप्रीम लीडर है अफगान तालिबान रिजीम के, वो एक फतवा दे। तो उनको बताया गया, यानी पाकिस्तानी हुकाम को बताया गया बकौल मुल्ला नजीब के कि जो अमीर है वो फतवा नहीं देता, वो दारुल इफ्तिदा देता है, दारुल इफ्ता देता है जो फतवे जारी करता है, और जरूरी नहीं है कि वो फतवा जो है वो आपके हक में आए, हो सकता है कि वो आपके खिलाफ आ जाए, लिहाजा पहले आप दरख्वास्त दीजिए। दूसरा जो पॉइंट था, जो ये पॉइंट तो मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था, लेकिन जो दूसरा नुक्ता था वो तालिबान टीटीपी के हवाले से था। जो अफगान तालिबान थे वो पाकिस्तान को ऑफर कर रहे थे कि हम आपकी डायलॉग असिस्ट करते हैं, मुज़ाकरात करवा देते हैं, टेबल टॉक करवा देते हैं इन खारजी दहशतगर्दों के साथ। और अगर, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि जो पाकिस्तानी जो खारजी दहशतगर्द हैं जो आपकी सरजमीन पे है आपको वो मुबारक हो, लेकिन जो पाकिस्तान की सरजमीन में है, बॉर्डर एरिया में है, कुर्रम में है, बाजोड़ में है या दीगर इलाकों में है, उनको भी हम वापस भेज देते हैं। आप उनको रखिए, अपने पास रखिए, मुख्तलिफ सूबों में आप पनाह दीजिए जिस तरह इनको आपने अभी पनाह दी हुई है। इस नुक्ते पर जो मुल्ला नजीब है वो ये कहते हैं, हमने पाकिस्तानी हुकाम को कहा कि अगर आप टीटीपी को अपने पास से निकालते हैं और हमारे पास बेचते हैं तो आप उसको एक सियासी जमात डिक्लेयर कीजिए, यानी इन खारजी दहशतगर्दों को एक सियासी कुव्वत के तौर पे आप तस्लीम कीजिए। लेकिन इसको मानने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की जो रिजीम है और खास तौर पे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो है वो ये फैसला कर चुकी है कि इन खारजी दहशतगर्दों से किसी तरह की समझौता नहीं होगा। साथ साथ जो एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है वो समी यूसुफजई सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने जो अफगान जराए हैं उनको कोट करते हुए कहा है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत, जब इमरान खान की हुकूमत थी, जनरल फैज हमीद जो है वो DGISI थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उस वक्त भी एक मुज़ाकरात का चैनल खोला गया था और उस वक्त 98% 98% जो मामला थे बकौल इस सोर्स के वो तय पा गए थे। एक मामला था जिस पे डेडलॉक था और वो फाटा का मर्जर था, जो कि फाटा को जम कर दिया गया था, उसको अलग करने के हवाले से मामला तय होने थे। लेकिन इमरान खान जब चले गए, उनको इक्तदार से हटा दिया गया, जनरल फैज हमीद अपने ओहदे से हट गए, तो उसके बाद बकौल इस सोर्स के समी यूसुफजई ने बताया कि फिर डेडलॉक आया और जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वो तब्दील हो गई। जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए तो उन्होंने ये फैसला किया कि खारजी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंचाते हैं, इस्लामाबाद पे हमला करते हैं, वाना में कैडेट कॉलेज पे हमला करते हैं, दीगर जो सिविलियन मकामात हैं उनको वो निशाना बनाते हैं, मस्जिदों को मदरसों को निशाना बनाते हैं, इनसे बात नहीं होगी। और पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारे दोस्त सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब होती थी तो यही आर्मी चीफ होते थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये कुरान के हवाले देते थे, अहादीस के हवाले देते थे और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि इनके साथ मुज़ाकरात ना किए जाएं। लेकिन जनरल बाजवा ने मुज़ाकरात किए और हमने नताइज देख लिए, और जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने उन्होंने उस पॉलिसी को चेंज किया और अब इनके साथ, इन खारजियों के साथ निपटने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो खारजियों ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में धमाका किया था, उसके बाद जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई हुई थी, पहले तो इस जो ट्राइलेटरल सीरीज थी इसको खराब करने की अफगानिस्तान ने कोशिश की थी। अफगान जो क्रिकेट टीम थी उसने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। जब पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए थे पख्तिया में, वहां पर जो अफगान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी थे डोमेस्टिक के, वो मारे गए थे। तो उसके बाद अफगान क्रिकेट टीम ने कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ट्राइलेटरल सीरीज होनी थी, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने इनकार किया तो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से रिक्वेस्ट की, जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई। लेकिन अब
जो गुज़िश्ता रोज़ हमला हुआ है G11 कचहरी इस्लामाबाद में, उसके बाद खबरें ये हैं कि श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, क्रिकेट खेल रही थी, उसने क्रिकेट आगे खेलने से इनकार कर दिया है। 2009 आपको याद होगा, लाहौर में जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम क्रिकेट खेल रही थी, हमला हुआ था। उसके बाद कई सालों तक पाकिस्तान से जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट थी, वो चली गई थी। उस वक़्त भी जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम थी, वो वापस चली गई थी। अब भी खबरें ये आ रही हैं कि श्रीलंका की जो पाकिस्तान में क्रिकेट टीम है, उसने ये कहा है कि अपनी मैनेजमेंट को कि वो मज़ीद यहाँ पे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में नहीं रह सकते, वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। लिहाज़ा खबरें ये आ रही हैं। मोहसिन नकवी साहब, जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात की है, उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है, लेकिन आखिरी जो इत्तलात हैं, अपडेट्स आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम मजीद स्टे पाकिस्तान में नहीं करना चाहती। और एक और खबर यह है कि मुतबादिल उसकी जो टीम होगी वो पाकिस्तान भिजवा दी जाएगी, लेकिन उसका इम्कान भी कम ही नजर आता है, क्योंकि एक मेन टीम जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती, नहीं खेलना चाहती, तो दूसरी टीम कैसे पाकिस्तान आ सकती है? अगर पाकिस्तान आती है तो ये श्रीलंका की मेहरबानी होगी, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट है उसको इससे बड़ा धचका लगेगा। जो पाकिस्तान आई थी, मुख्तलिफ जो टीमें पाकिस्तान आके खेल रही थी, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान से वापस जाना, ये अफगान तालिबान रिजीम की बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं, या फिर जो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना था, जो कई सालों के बाद पाकिस्तान आई थी, उसमें बज़ाहिर नजर आता है जो भारत और जो अफगान गठजोड़ है वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।